हेलो गाइस, आज जानेंगे पीएमआरएफ के बारे में कि आपको कितनी फेलोशिप मिलती है मंथली, कैसे पीएमआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या बीटेक एंड बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी सारे डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पीएमआरएफ है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके इन द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ अवर कंट्री। तो बेसिकली इसमें पीएचडी करवाते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपने बैचलर की है या फिर मास्टर्स की है। आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, मतलब बीएससी कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो या फिर एमटेक कर रहे हो या फिर एमएस कर रहे हो। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब जानते हैं सबसे मेन पॉइंट कि फेलोशिप कितनी मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 70,000 पर मंथ। सही सुना, पर मंथ। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 80,000 पर मंथ। अभी रुको जरा, और भी है। ठीक है, तो एवरी फेलो इज एलिजिबल फॉर अ रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 लाख पर ईयर। मतलब 5 साल में 10 लाख, मतलब 50-60 लाख कमा लोगे। और पीएचडी की डिग्री भी फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने क्यों नहीं किया ये, चलो कोई नहीं। अब जानते हैं बाकी इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ ऑफर करते हैं। तो इसमें सारे आईआईटीज, सारे आईएससी, ओ सॉरी आईएससी तो एक ही है, सारे आइजर्स, एनआईटी तिरची, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डीयू और भी हैं। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो साइंस या फिर टेक्निकल डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, वो पीएमआरएफ ऑफर करते हैं। ठीक है, अच्छा पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो इसमें आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो। पहला डायरेक्ट एंट्री चैनल। अब ये डायरेक्ट एंट्री चैनल क्या है, तो ये कहता है कि आपने प्रीसीडिंग 3 इयर्स में अपनी बैचलर या मास्टर्स इधर साइंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से की है या कंप्लीट किया हो या फिर फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हो फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो आपके सीजीपीए 8.0 से एवब होने चाहिए और साथ में गेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। और कितना गेट स्कोर, 650। ठीक है, मतलब ये इस ईयर का है। और 650 पे कितनी रैंक बनी है सीएस के लिए, 1150। ठीक है, तो ये बहुत कम है एक तरीके से देखा जाए तो, बट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी आईआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज या फिर आईआईएससी से हो तो गेट स्कोर की कोई नीड नहीं है, बट आपका सीजीपीए वो 8.0 से एवब होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था अप्लाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो हर पीएमआरएफ प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट का पीएचडी के लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ सेट ऑफ टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर फेलोशिप ऑफर की जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे तरीके पे। ठीक है, वो क्या है, वो है लेटरल एंट्री चैनल। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो पीएमआरएफ प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी पीएचडी को पीएमआरएफ पीएचडी में प्रमोट कर सकते हो। तो अगर बैचलर के बाद आपने पीएचडी ऑप्ट की है तो आपको मैक्सिमम 24 मंथ्स तक सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करने पड़ेंगे, और अगर मास्टर्स के बाद ऑप्ट की है तो 12 मंथ तक। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है कि आपका सीजीपीए या सीपीआई 8.5 से एवब होना चाहिए, मिनिमम 4 कोर्स आपको करे होने चाहिए, और साथ में आपके प्रोफाइल को भी रिव्यू करेंगे, लाइक आपके रिसर्च वर्क को। ठीक है, या फिर पब्लिकेशंस को। ठीक है, तो मतलब अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर लाइक पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, मतलब पढ़ाई के साथ, तो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो यूज द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।